तुमको मैं अरबपति हूं, मेरा पैसा ले। वो कहेगा नहीं, हमारे वाला दे। हर देश की अपनी करेंसी। तो रुपए से अगर आप धनवान होते तो तुम अपने देश में तो हो सकते हो, पर वही पैसा दूसरे देश ले जाओ तो किसी काम, तो दरिद्र हो तुम वहां, दरिद्र। तो पैसे से कोई अमीर नहीं होता है। हमारे भारत की महिमा यह है, हमने हमेशा ज्ञान को धन माना है। श्री अर्थात सौंदर्य को हमने धन माना है। धी, धृति, बुद्धि, स्मृति, जिसके पास ये 4 चीजें हैं वो धनवान है। धी माने बुद्धि। बुद्धि कौन सी अच्छी? जिसमें स्मृति अच्छी हो। कोई अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझे, पर उससे तुम कोई बात करो तो वो कहीं याद नहीं आ रही, किस काम की उसकी अकल। एक लड़का बड़ा खुश हो रहा था, बोले मैं पापा से उनका क्रेडिट कार्ड ले आया हूं। आज मेरे बाप ने कहा है जो मर्जी शॉपिंग कर ले, कार्ड तेरा। वो गया, उसने बड़ी शॉपिंग करी, खूब शॉपिंग करी। जब वो काउंटर पे गया पैसे देने, काट दिया। तो वहां खड़े व्यक्ति ने कहा जी कि इसका पिन कोड डालिए। बोले वो तो पता नहीं। पिताजी ने प्रैक्टिकल जोक कर दिया, कार्ड तो दिया, पासवर्ड नहीं दिया, उसका पिन कोड नहीं दिया। अब बिना पिन के वो कार्ड किसी काम का है? पिन तो चाहिए, पिन के बगैर क्या करोगे? एक ने अपने बेटे से कहा बेटे मैं पिन बोल देता हूं, याद कर ले। वो जब तक पहुंचा तब तक भूल गया। तो बुद्धि होनी चाहिए और उस बुद्धि में स्मृति होनी चाहिए। तो धी, धृति, स्मृति। धृति माने जो ज्ञान है उसको धारण करने की शक्ति हो। स्मृति माने हम उसको प्रोड्यूस भी कर सके, जब चाहे हम उसको अपनी स्मृतियों से बाहर भी निकाल सके, उसे यूज कर सके उस इंफॉर्मेशन को। तो जिसके पास धी नहीं वो कौन है? दरिद्र। आज अच्छे से समझ लो और बोलो इसको, जिसके पास धी नहीं वो दरिद्र है। बोलो, जिसके पास धृति नहीं वो दरिद्र है, जिसके पास स्मृति नहीं वो दरिद्र है। और इस श्लोक में इसी दरिद्रता को दूर करने के लिए पुकार हो रही है, हमारे इस दारिद्र को, गरीबी को प्रभु दूर कर दीजिए। सोचो, धी, धृति, स्मृति, ये 3 धन जिसके पास हो वो तो ऋषि है, महर्षि है। और सुनो प्यारे, तुम ऋषि हो जाओ तो तुमको शंकर जी को ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम ब्रह्म के ज्ञाता हो जाओ तो श्री गुरु अर्जन देव महाराज का वचन है, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। शंकर जी भी किसको ढूंढते हैं? ब्रह्म ज्ञानी को, ब्रह्मवेत्ता को। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी धनवान है। किस धन से? धी, धृति, स्मृति, आत्मबोध है जिसके पास। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो गया। तो ऐसे ब्रह्म स्वरूप को तो शंकर जी भी ढूंढते हैं। अर्थात हमारे ऋषि इतने मस्त थे, इतने आत्मनिष्ठ थे, एक बार भी कोई ऋषि अपना स्थान छोड़ के भगवान ढूंढने किसी जगह कभी नहीं गए। ऋषि अपना घर या आश्रम छोड़ के गुरु ढूंढने तो जरूर गया। सुखदेव जी गए ढूंढने के लिए, जनक गया
गुरु ढूंढने के लिए। सूत जी, शौनक जी गए गुरु को ढूंढने के लिए। याद रहे, वो भगवान ढूंढने कहीं नहीं गए, गुरु ढूंढने सब गए हैं महात्मा। सब जो खोजी था वो गुरु ढूंढने निकला। वशिष्ठ जी को ढूंढते हुए शंकर और पार्वती स्वयं आ जाते हैं। योग वशिष्ठ इसका प्रमाण है। और फिर कह दूं, योग वशिष्ठ को किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि जी ने। अपने ज्ञान, विज्ञान, काव्य, कला और तपस्या के कारण से पूज्य है, आराध्य है, नमन योग्य है, ज्ञान वृद्ध वयो वृद्ध है। तो महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि एक दिन वशिष्ठ जी अपने ध्यान में स्थित अपने आश्रम के आंगन में बैठे थे और शंकर और पार्वती आकाश मार्ग से जा रहे थे। तो शंकर जी ने कहा, चलो पार्वती, इस महर्षि का दर्शन करने चलते हैं। तो दोनों सन्मुख आकर के खड़े हो गए। महर्षि तो भी शांत ध्यानस्थ बैठे हैं। पार्वती जी थोड़ी कहती हैं कि इसको बताऊं तो सही कि मैं भी आई हूं। तो उन्होंने थोड़ा आवाज करने की चेष्टा करी। शंकर जी देखते हैं, देवी, जो निर्विकार, निर्विषय, निर्वासनिक, निर्विकल्प होकर के समाधिस्थ है, उसके समाधि को भंग होने का वक्त तो दो, हम इंतजार करेंगे। शिव और पार्वती खड़े इंतजार कर रहे हैं। किसके लिए? कि वशिष्ठ जी अपने नेत्र खोलें अपने आप से। वशिष्ठ जी ने जब नेत्र खोले तो क्या देखते हैं? सामने भोलेनाथ भी हैं और सामने पार्वती जी भी हैं। तुरंत आसन से खड़े हुए, हाथ जोड़े, वंदना करी। अद्भुत दृश्य देखिए, शंकर जी प्रेम पूर्वक दर्शन करने आए हैं वशिष्ठ जी का। और वशिष्ठ जी कितनी श्रद्धा से नमन करते हैं। विश्वेश्वराय नर कार्णवतारणाय करणामृताय शशि शेखर धारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। इसीलिए कहते हो, तुम ऋषियों की संतान हो, ऋषि बनो। तुम ऋषियों की संतान हो, ऋषि बनो। मुझे याद आते हैं, नागपुर में एक बार मैं गुरुद्वारे के कार्यक्रम पे बुलाई गई, तो वहाँ एक सरदार जी के घर में मुझे टिकाया गया। बहुत सेवक थे गुरुद्वारे के, बड़े प्यारे 2-3 भाई थे। वो सब बैठ गए पास में, क्योंकि उन्होंने हमारी शक्लों वाले कभी देखे ही नहीं थे। ज़्यादातर रागी साहब तो मने दाढ़ियों वाले हैं, मने पगड़ियाँ वाले हैं, और इसमें हम आ गए। एक तो स्त्री शरीर, ऊपर से भगवे कपड़े। और तो उनको बहुत सुना था, मेरा ऑडियो टेप्स बहुत सुन रखे थे उन्होंने। तो बहुत प्यार से, बड़े मान से उन्होंने अपने घर में हमें एज अ गेस्ट रुकाया। हम 4 दिन रहे उनके पास। तो एक दिन सब बैठे हुए थे, तो मुझे वो कहते जी, हम ऋषियों की संतान हैं, हम ऋषियों की संतान हैं, हमारे ऋषि केशधारी थे, देखिए इसीलिए हमारे भी केश है। क्या बात उसने कही। हम ऋषियों की संतानें हैं, और ये देखिए हमारी दाढ़ी और हमारे सिर के केश। और
उन केशों पर भी फिर पगड़ी है। देखिए 3 इंच तुम ऐसे ही लंबे हो जाते हो, पगड़ी आ जाए ना सिर पे, तो अगर आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच है तो आप 5 फुट 10 साढ़े 10 तो चोंच वाली पगड़ी बांधी तो 5 फुट 12 इंच भी हो सकता है, माने 6 फुट 12 इंच भी हो सकता है। कह रहे हम ऋषियों की संतान हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा। कहते जब हम बैठ के अपना अभ्यास करते हैं ना, सीधे वाहिगुरु जी से तार जुड़ जाती हमारी। प्यारी बात इतना मान होना कि जब मैं बैठता हूं मेरा मन परमात्मा से जुड़ जाता है। इस बात का कोई मान करे, इससे बड़ा धनवान कोई नहीं हो सकता। तुम लोग बोलोगे मैं किसका, मैंने एक से पूछा किस कहाँ से आए हो, कौन हो? ओ जी मैं अग्रवाल का लड़का हूं ना, मैं गुप्ता का लड़का हूं ना, मैं अरोड़ा जी का पुत्र हूं ना। पर इन्होंने क्या कहा, मैं ऋषियों की संतान हूं। इसलिए हमारे केश, हमारी दाढ़ी, हमारी मूछ, बोले शंकर जी दाढ़ी वाले थे, जटाधारी। कह रहे पर ये बाकियों ने पता नहीं क्यों काट दिए। बड़ी मेहनत करनी पड़ती, सुबह सुबह कूची पहरो, फिर ब्लेड से बड़ी मेहनत करो, फिर कहाँ कट गया, फिर यहाँ कट गया, फिर कटे फटे बाहर निकलते। श्री राम और श्री कृष्ण को हमने मंदिरों में जो देखे हैं, जो मूर्तियां देखी हैं, उसमें हम दाढ़ी और मूछ अगर नहीं देखते हैं तो उसका कारण ये नहीं कि उनके दाढ़ी मूछ नहीं थी। खास करके श्री कृष्ण और श्री राम की सब मूर्तियां उनकी तरुण अवस्था की बनी हैं, जहां वो अभी मूछें नहीं आई हैं, कौमार्य में हैं, यौवन अवस्था भी शुरू हो रही, दाढ़ी है। हम केशों की बात तो सुनते हैं ना कि बड़ का दूध लगा के उन्होंने अपनी बालों को जटाओं में परिवर्तित किया था। तो इसका मतलब बाल लंबे थे तभी तो जटाएं बनी, केश थे तभी तो जटाएं बनी। एक हरियाणा के एक संत हैं, वो कहते घोर कलयुग है, मर्दों के मूछ नहीं रही, औरतों के सिर की पूछ नहीं रही। मर्द की पहचान उसकी दाढ़ी, औरत की पहचान दाढ़ी है क्या? अच्छा औरत के दाढ़ी आ जाए तो मुश्किल है, कुछ उपाय करना पड़ेगा, कुछ रोग हो गया है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, नहीं तो क्यों आए। तो ईश्वर की बनी प्रकृति में स्त्री के मुंह पे ना दाढ़ी है ना मूछ, अब पुरुष को दी दाढ़ी और दोनों। पता नहीं मर्द औरत क्यों बनना चाह रहे हैं। पर हमारे ऋषियों के, मुनियों के, महात्माओं के, प्राचीन काल के जितने रहे हैं सब दाढ़ी मूछ केश। और शंकर जी तो जटाधराय, जटा झूठ, कालकूट पी जाता है, जटा जूट रखता है। कालकूट मतलब संसार के दुख पीड़ा को हार लेता है, ये जहर है, वो पी लेता है पर गले में रोकता है, नीचे जाने नहीं देता है। और शीश पर जिसके जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। शिव मतलब कल्याण स्वरूप, आनंद स्वरूप। जो आनंद है वो जड़ से होगा कि चैतन्य से? और चेतन कौन? जो कभी हो और कभी ना हो। जो सदा है वही चैतन्य है, जो चैतन्य है वही आनंद है, जो आनंद है वही व्यापक है।
तो सच्चिदानंद व्यापक पर ब्रह्म देह से, आकार से, गुणों से, त्रिगुणों से हम उसी को सरगुण कहते हैं। वो शंकर है, वो श्री राम है। तो श्री राम इस स्थान पर बैठे। देखो कल बार बार ये चीज किसी ने मुझसे पूछा, क्या ये वही शिवपिंडी है जो शंकर जी की उपासना के लिए राम जी ने बनाई? इज इट पॉसिबल? कैसे कैसे प्रमाणित करें कि ये वही है? मैंने कहा देखो, सब बदल जाता है, जरूर वो भी बदल गई होगी, लेकिन मिट्टी तो मूल रूप से आज भी वही है। क्योंकि अभी महाप्रलय नहीं हुई ना। महाप्रलय में तो सब खत्म हो जाता, तो महाप्रलय तब से लेके अब तक तो हुई नहीं है। तो रेत के कण वही हैं, मिट्टी वही है। जिस सागर में श्री राम ने अपने चरण रखे थे वो सागर वही है, ये रेत वही है, वह अग्नि वही है, आकाश वही है। यही आकाश था तब उनके सिर पर भी, जो आकाश आज हमारे सिर के ऊपर।